और अगर आपकी कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को फेक लगी तो वो उसी वक्त आपकी कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। या आपके घर में कोई चोरी हो गई तो इस केस में अगर आप पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस आपको इस केस में एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब सपोज मानिए अगर आप पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने गए, ये कंप्लेंट कराने गए और पुलिस आपको मना कर देती है एफआईआर लिखने से, तब इस केस में आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसे केसेस में आपके पास दो ऑप्शन है। आप एक चीज इमेजिन कीजिए, अगर आप पे किसी ने हमला कर दिया या आपको किसी ने चीट कर लिया तो आप क्या करेंगे? इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर भी अगर आपसे पुलिस ऑफिसर ने ये कह दिया कि भाई पहले इसकी कंप्लेंट लिखवाओ, एफआईआर बाद में लिखेंगे। इसी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं कि एफआईआर और कंप्लेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है और किन किन केसेस में पुलिस आपको एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती। एफआईआर और कंप्लेंट के बीच में डिफरेंस जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिनके लिए कंप्लेंट दर्ज की जाती है और किन ऑफेंसेस के लिए एफआईआर दर्ज की जाती है। सबसे पहले ये दो टर्म हमें जानने होंगे, पहला है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत सीरियस क्राइम्स होते हैं, लाइक थेफ्ट, किडनैपिंग, रॉबरी, मर्डर, रेप। तो ऐसे ऑफेंसेस हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे बीएनएसएस के सेक्शन 2G में डिफाइंड है। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए पुलिस को कोई अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है मैजिस्ट्रेट से एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो एक्यूज्ड को विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत सीवियर और बहुत सीरियस क्राइम्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चीटिंग, सिंपल हर्ट, पब्लिक न्यूसेंस, डिफेमेशन, या आपको किसी ने कोई ओरल अब्यूज किया हो, तो ये सब आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए पुलिस को मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत होती है किसी को अरेस्ट करने के लिए या किसी भी केस पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपके बीएनएसएस के सेक्शन 2O में क्लियरली डिफाइंड है। अब कंप्लेंट और एफआईआर का डिफरेंस हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मानिए आपके नेबर आपको रोज गाली देते हैं या आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। इस ऑफेंस की रिपोर्ट लिखाने के लिए आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस आपकी इस केस में एफआईआर नहीं लिखेगी क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस केस में पुलिस आपकी कंप्लेंट अपनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डायरी में नोट कर लेगी और कहेगी वो आगे इन्वेस्टिगेट या कोई एक्शन नहीं ले सकती जब तक उसके पास मैजिस्ट्रेट का कोई रिटन ऑर्डर ना हो। इस केस में पुलिस आपको मैजिस्ट्रेट के पास रेफर करेगी। आप अपनी कंप्लेंट लेके मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, अपनी कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को सुनाएंगे। अब मैजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। अगर उसे आपकी कंप्लेंट जेन्युइन लगी तो वो फर्दर पुलिस को ऑर्डर करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अगर आपकी कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को फेक लगी तो वो उसी वक्त आपकी कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है। आइए अब हम एफआईआर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मानिए आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया या आपके घर में कोई चोरी हो गई, तो इस केस में अगर आप पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस आपको इस केस में एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। एफआईआर लिखते ही पुलिस एक्यूज्ड को बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकती है। सेकेंडली, वो बिना मैजिस्ट्रेट परमिशन के या बिना रिटन ऑर्डर के अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब सपोज मानिए अगर आप पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने गए, ये कंप्लेंट कराने गए और पुलिस आपको मना कर देती है एफआईआर लिखने से, तब इस केस में आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसे केसेस में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 क्लॉज 4 ऑफ बीएनएसएस, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी होता है डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट या अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए, अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस आपको एफआईआर लिखने से मना कर देती है। सेकेंडली, आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को भी अप्रोच कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए अंडर सेक्शन 175 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक लैंडमार्क केस ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 का केस है ये, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि अगर इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है और अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है तो एफआईआर ऐसे केसेस में मैंडेटरी होती है। पुलिस ऐसे केसेस में डिले या रिफ्यूज नहीं कर सकती एफआईआर लिखने के लिए।
क्या कभी आपने भी कोई ऐसी सिचुएशन फेस की है जिसमें पुलिस ने आपकी एफआईआर या कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया हो? और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और बताइए आपने उस टाइम पे लीगली क्या एक्शन लिया।